बीते दिनों कई सारी चीजें हुई। उमेश पाल हत्याकांड की भी जांच चली और उधर हिरासत में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। अतीक अहमद मामले में सबसे ज्यादा अगर किसी की इस वक्त तलाश की जा रही है तो वो है अतीक की पत्नी शाइस्ता। शाइस्ता के बारे में एक बड़ी जानकारी निकल कर आई है सामने। शाइस्ता अपने सीए के संपर्क में है, चार्टेड अकाउंटेंट के संपर्क में है। यूपीएसटीएफ ने क्या क्या जानकारी दी है और किस तरीके से शाइस्ता अपने सीए के संपर्क में है और वो क्या क्या इस वक्त कर रही है, ये सब बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। 15 अप्रैल 2023 की वो रात, जिस रात अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई थी। अतीक अहमद और अशरफ मामले में जांच तो चल ही रही है, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में फरार अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को सबसे ज्यादा ढूंढा जा रहा है। शाइस्ता परवीन 50,000 की इनामी आरोपी है। शाइस्ता परवीन का बताया जा रहा है कि इस वक्त वो प्रयागराज में ही कहीं छुपी हुई है और उसी के साथ अशरफ की पत्नी भी है। अतीक के भाई अशरफ की पत्नी भी शाइस्ता के साथी है। शाइस्ता बेगम को बताया गया, माफ कीजिएगा, शाइस्ता परवीन को बताया जा रहा था कि लास्ट टाइम उसको कौशाम्बी के बॉर्डर पर देखा गया था। उसके बाद से शाइस्ता परवीन का कुछ भी अता पता नहीं चला है। शाइस्ता परवीन कहां पर इस वक्त है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन शाइस्ता परवीन क्या क्या कर रही है, इसके बारे में बड़ी जानकारी सामने आई है। शाइस्ता परवीन इस वक्त अपने सीए यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट के संपर्क में है। क्यों है, किस लिए है और आखिर वो अपनी सीए से क्या चाहती है, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके पहले आप ये जान लीजिए कि शाइस्ता परवीन अतीक अहमद के जनाजे पर नहीं गई थी, ना ही अपने बेटे असद के जनाजे पर गई थी। हालांकि कई उस वक्त ऐसे वीडियोस वायरल हुए थे, ऐसे फोटोज आए थे जिसमें यह दावा किया गया था कि शाइस्ता परवीन अपने पति और अपने बेटे के जनाजे में आई है, उसने शिरकत की है। लेकिन बाद में जब फैक्ट चेक किया गया तब ये बात सामने आई कि शाइस्ता परवीन ना तो अतीक अहमद के जनाजे में गई थी और ना ही अपने बेटे असद अहमद के जनाजे में गई थी। अब अगर बात करें कि शाइस्ता परवीन अपने सीए के साथ किस तरह से संपर्क में है और वो अपने सीए से क्या बात कर रही है, शाइस्ता क्या चाहती है, तो यूपीएसटीएफ की तरफ से, उनके सूत्रों की तरफ से ये जानकारी आई है कि शाइस्ता परवीन अपने सीए के जरिए जो भी अतीक अहमद की प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे अपने नाम कराने में लगी हुई है। जहां जहां अतीक अहमद का बिजनेस फैला हुआ है, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अतीक अहमद का रियल एस्टेट का काफी बड़ा बिजनेस था, जिसमें अतीक अहमद की करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जिसको अब शाइस्ता धीरे धीरे अपने नाम करा रही है। कुछ दिन पहले एक लेटर भी वायरल हुआ था गुड्डू मुस्लिम के नाम से, जिसमें यह दावा किया गया था कि शाइस्ता ने कहा है कि अतीक मर गया तो क्या हुआ, लेकिन अभी हम तो जिंदा हैं। इस तरीके के दावे उस वायरल लेटर में किए गए थे। लेकिन फिलहाल जैसा उसमें दावा किया गया था उसको देखकर तो यही लगता है और यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाइस्ता परवीन अभी जीना चाहती है, वो अपनी जिंदगी अच्छी रखना चाहती है, क्योंकि शाइस्ता के आगे अभी दो बेटे और हैं। बाकी दो बेटे और भी हैं उसके, जो दोनों जेल में इस वक्त बंद है, एक नैनी जेल में और दूसरा लखनऊ की जेल में बंद है। तो शाइस्ता परवीन, उसने अभी तक सरेंडर नहीं किया। हालांकि अतीक अहमद के वकील ने, अतीक अहमद के जो वकील है विजय मिश्रा, उन्होंने ये बात कही थी कि उनकी अगर कभी भी शाइस्ता से बात होगी तो वो शाइस्ता से कहेंगे कि वो सरेंडर कर दे। लेकिन शाइस्ता जिस तरीके से सब वो काम कर रही है, देखकर लगता नहीं है कि वो सरेंडर करने के किसी मूड में है। तो शाइस्ता अपने सीए चार्टेड अकाउंटेंट के संपर्क में है। वो जो भी प्रॉपर्टी अतीक अहमद की है धीरे धीरे उसको अपने नाम करा रही है और साथ ही शाइस्ता 50,000 रुपए की इनामी आरोपी है। अच्छा, सबसे ज्यादा अतीक अहमद का बिजनेस दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था। इसके साथ ही अतीक अहमद के संपर्क पाकिस्तान से भी थे। अतीक अहमद के साथ ही उसका जो साथी था गुड्डू मुस्लिम, उसके भी संपर्क आईएसआई से थे। आईएसआई के जरिए ही वो पंजाब के जरिए ही आईएसआई से वो बम वगैरह उत्तर प्रदेश लेके आता था। उसको बमबाज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बम बनाने में काफी एक्सपर्ट था गुड्डू मुस्लिम। और अतीक अहमद के भी कनेक्शन है पाकिस्तान से, तो बताया जाता है कि अतीक अहमद की कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा पाकिस्तान में भी हो सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अलकायदा ने भी धमकी दी थी कि किस तरीके से अतीक अहमद की हत्या की गई है, वो अलकायदा अतीक अहमद की हत्या का बदला जरूर लेगा। और बात अगर शाइस्ता परवीन की हो तो शाइस्ता परवीन
जितनी भी अतीक अहमद की संपत्ति है वो सब धीरे धीरे अपने नाम करा रही है और शाइस्ता परवीन के साथ इस वक्त अशरफ अहमद की पत्नी भी है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये सारी संपत्ति अपने नाम कराने के बाद शाइस्ता परवीन सरेंडर करती है, या फिर हो सकता है शाइस्ता परवीन सरेंडर ना भी करे। कई सूत्रों का मानना है कि शाइस्ता परवीन इस वक्त प्रयागराज में ही कहीं पर छुपी हुई है, लेकिन जैसे ही शाइस्ता परवीन पुलिस के हाथ लगती है वैसे ही कई सारे राज और भी इस केस में खुलकर सामने आएंगे कि आखिर अतीक अहमद की कहां कहां प्रॉपर्टी थी और शाइस्ता आगे क्या करने वाली थी। इसी के साथ शाइस्ता का साथी गुड्डू मुस्लिम भी फरार है। गुड्डू मुस्लिम की लास्ट लोकेशन असम बताई गई थी। यूपी एसटीएफ की टीम असम पहुंची भी थी। गुड्डू मुस्लिम की भी जांच चल रही है और उधर शाइस्ता परवीन को भी ढूंढा जा रहा है। इस केस में जैसे जैसे खुलासे होते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।